रावण के ये अधूरे सपने पूरे हो जाते तो धरती नहीं होती ऐसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, रावण एक तरफ जहां महापंडित और महाज्ञानी व्यक्ति था, वहीं दूसरी तरफ अपनी शक्ति और ज्ञान के घमंड में उसने खुद को ही भगवान मान लिया था। रावण की कुछ ऐसी इच्छाएं और सपने भी थे जो अगर पूरे हो जाते तो धरती ऐसी नहीं होती जैसी आज हम देख रहे हैं। बता दें, रावण का सपना था कि वो शराब से दुर्गंध खत्म करना चाहता था। जी हाँ, रावण उस समय में भी विज्ञान और तकनीक का जानकार था, लेकिन उसके इस सपने के पीछे उसकी गलत मंशा थी। दरअसल रावण ये सोचता था कि अगर शराब गंधहीन हो जाए तो हर कोई इसका सेवन कर सकेगा, जिसके बाद लोगों में असुरी शक्तियां बढ़ेंगी, जिससे रावण और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इतना ही नहीं, लंकापति रावण का एक और अधूरा सपना था कि वो इंसान के खून का रंग सफेद करना चाहता था। कहा जाता है कि रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान करोड़ों लोगों का खून बहाया था, जिस वजह से सभी नदियां सरोवर लाल हो गई थी और पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसलिए रावण चाहता था कि खून का रंग लाल की जगह सफेद हो जाए, ताकि किसी को पता न चले कि उसने किसी का वध भी किया है। वही बता दे, रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां का निर्माण करना चाहता था। वो जानता था कि भगवान की पूजा लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना के लिए ही करते हैं। इसीलिए वह स्वर्ग पर सीढ़ियां बनाना चाहता था कि वह सीढ़ियां बनाकर सीधा भगवान को चुनौती देना चाहता था और चाहता था कि लोग भगवान की पूजा पाठ छोड़कर उसकी पूजा करें। अगर रावण की ये इच्छा पूरी हो जाती तो अच्छे बुरे सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। रावण का ये सपना पूरा होता उससे पहले तो भगवान श्री राम के हाथों वो मारा गया। जय श्री राम। इसके साथ ही रावण सोने में सुगंध डालना चाहता था। आप सभी ने सुना होगा कि लंका पूरी सोने की बनी हुई थी। ये बात दर्शाती है कि रावण सोने का बहुत शौकीन था। दोस्तों, और तो और वो चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए, ताकि सुगंध से जान लिया जाए कि सोना कहाँ है और उसे खोजने में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही रावण चाहता था कि दुनिया में हर इंसान के पास इतना धन हो कि लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना छोड़ दे। लेकिन उसका ये सपना भी अधूरा रह गया। यही नहीं, यहाँ तक कि रावण विश्व के सातों समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था, ताकि पीने का पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और तो और वो काले रंग को भी गोरा करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रावण का पूरा शरीर काले रंग का था। काला रंग होने की वजह से महिलाएं अक्सर रावण और पूरी असुर जाति का अपमान करती थी। इसी वजह से रावण चाहता था कि जितने भी लोग काले हैं उसके शरीर का रंग गोरा हो जाए, जिसमें कोई भी महिला उनका अपमान ना कर सके और लोगों के बीच में रंग को लेकर भेदभाव ना रहे। इसके साथ ही रावण का आखिरी अधूरा सपना था कि धरती पर भगवान की पूजा ना की जाए। रावण खुद को इतना बलशाली समझता था कि उसकी इच्छा थी कि पूरी दुनिया में हर कोई सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करे। उसने इसके लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा ना हो सका। तो देखा आपने, रावण के कौन से सपने अधूरे रह गए और अगर वो पूरे हो जाते तो क्या होता। वही दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, इतना बलशाली और मायावी होने के बाद भी रावण ने कभी भी माता सीता को छुआ क्यों नहीं? चलिए जानते हैं। दरअसल वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार एक बार रावण आराम फरमाने के लिए कुबेर के शहर लाया गया। कुबेर का शहर हिमालय के पास था।
वहीं से रंभा गुजर रही थी। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर रावण मोहित हो गया और रंभा को बुरी नीयत के साथ रोक लिया। इस पर रंभा ने रावण से उसे जाने देने का प्रार्थना की। इसके साथ ही कहा कि आज वो अपने भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के मिलने का वादा किया है। मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन इन बातों का रावण पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की और उनका हरण कर लिया। और तब रावण ने हर रिश्ते को तार तार कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ जबरन अपनी नियत पूरी की और फिर रंभा को उसी हालत में वहीं छोड़कर निकल गया। इस घटना के बाद रोती बिलखती हुई रंभा अपने पति नल कुबेर के पैरों पर जाकर गिर पड़ी। उसने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सेना बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने मेरे साथ जबरदस्ती नजदीकियां बनाई। अपनी पत्नी के साथ हुए दुराचार से क्रोधित होकर नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के अपने महल में रखा या उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा। बस इसी श्राप के डर के चलते रावण ने माता सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की और ना ही उनको कभी हाथ लगाया और ना ही उनको लंका के अंदर ले गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी रावण के अधूरे सपने पूरे हो जाते तो धरती ऐसी नहीं होती जैसी आज है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।